आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे घर पर रहकर सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि ये जो कोचिंग का कल्चर है वो आज से 10, 12, 15, 17 साल, 20 साल, 22 साल पुराना, उससे ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन अगर हम जुडिशरी की बात करें, जजेस की बात करें, तो जब से देश आजाद हुआ और देश के आजाद होने से पहले से भी लोग जज बन रहे थे। तो क्या वो लोग किसी कोचिंग संस्थान की मदद लेकर जज बन रहे थे? नहीं। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि सर पहले का पैटर्न अलग होता था, आज का पैटर्न बहुत अलग है, आज बिना कोचिंग के हम एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो मेरा जवाब होगा नहीं, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप समझिए, आपको कोचिंग की नहीं, किसी मेंटोर की जरूरत है, किसी मोटिवेटर की जरूरत है, किसी गुरु की जरूरत है। ये तीन चीजें अगर आपको कहीं से मिलती हैं, वो कोचिंग संस्थान भी हो सकता है, वो कोई यूट्यूब टीचर भी हो सकता है, वो आपका भाई बहन भी हो सकता है, वो आपका कॉलेज का लॉ स्कूल का फैकल्टी भी हो सकता है, वो आपका सीनियर भी हो सकता है, वो आपका बैचमेट भी हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने जुडिशरी के एग्जाम के लिए अपीयर किया है, जिसे अच्छे से सिलेबस पता है, जिसे पता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और जो समय समय पर जब हम लो हो जाते हैं ना, जब हम पढ़ते पढ़ते घबराने लगते हैं, टेंशन होने लगती है, यार कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई एग्जाम निकल ही नहीं रहा है, मेरा तो प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं हो रहा है, मेरे साथ वाले जज बन गए, जब ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी आपके दिमाग में हिट करने लगती हैं, तो आपके उस बर्डन को जो कम कर दे, जो उसको बिल्कुल लाइट पे ले आए, वो इंसान आपके लिए जुडिशरी में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। अब सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि आज के समय में जो सुविधाएं हैं ना, वो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। सुविधाओं के लिए कोई मारामारी नहीं है आज के समय में। आज के समय में आपकी उंगली पे गूगल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, जिसपे आपको सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट बहुत आसान तरीके से समझा दिए जाते हैं। साथ ही साथ और क्या क्या चीजें आपको मिल जाती है। आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आपने यूट्यूब पे फट से सर्च किया और आपको उस पर कई सारे दसियों वीडियो मिल गए, और उनमें से अधिकतर टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में चीजों को समझा देते हैं और हमें पूरा समझ आ जाता है। तो बेसिकली कोचिंग करेगा क्या? कोचिंग कुछ आपको कोई नई चीज तो ऐड कर नहीं देगा, कोई नया घोट के तो पिला नहीं देगा। आपको करना क्या है? आपको बस एक चीज करनी है कि अपनी तैयारी को एक सिस्टमैटिक रिदम में करना है। अगर आप अभी से एग्जाम, जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये याद रखिए कि आपको पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स के जुडिशियल एग्जाम नहीं देने हैं। आपको सिलेक्टेड स्टेट के ही जुडिशियल एग्जाम देने हैं, क्योंकि देखने में तो ये लगता है कि सारी स्टेट्स में सीपीसी आता है, सीआरपीसी आता है, आईपीसी आता है, एविडेंस आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आता है, एक दो लोकल लॉ आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। हर एक स्टेट का पैटर्न बहुत अलग है। एक एक स्टेट का पैटर्न दूसरे स्टेट से काफी डिफरेंट है। जैसे दिल्ली में भी सीपीसी आता है, और मध्य प्रदेश में भी सीपीसी आता है, और उत्तर प्रदेश में भी आता है। दिल्ली में जो सीपीसी के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में आए, आपके मेंस में आए, वो प्योरली किस पे बेस्ड होते हैं? दे आर बेस्ड ऑन योर एनालिसिस एंड थ्योरी। जबकि जो मध्य प्रदेश जैसे स्टेट है, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट है, इनमें डायरेक्ट के इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डिग्री में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन हो गया दिल्ली के लेवल का। और अगर मैंने पूछ लिया कि डिग्री कहां पे डिफाइन है, तो सीपीसी में सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में डिग्री डिफाइन है, ये हो गया एमपी स्टेट के लेवल का क्वेश्चन या छत्तीसगढ़ के लेवल का क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये चीज क्लियर कीजिए, आपको सारे स्टेट्स के एग्जाम नहीं लिखने हैं। सबसे पहले एनालाइज कीजिए, अगर आपकी मेमोराइजिंग कैपेसिटी अच्छी है तो आपको अलग स्टेट चुनने पड़ेंगे। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी है, आप लॉ को, थ्योरी को ज्यादा सब्सटेंशियली समझते हैं, रिसर्च आपको ज्यादा अच्छा लगता है, तो आपको दूसरे स्टेट चुनने पड़ेंगे। अगर आपका जीके बहुत अच्छा है तो आपको दूसरे स्टेट चुनने पड़ेंगे, क्योंकि कई स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लॉ का जितना वैल्यू है प्रीलिम्स और मेंस में एग्जाम क्रैक कराने में, लगभग उतना ही वैल्यू जीके का भी है। तो जीके बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर जाता है वहां पे, जबकि बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। राजस्थान में जीके आता ही नहीं, छत्तीसगढ़ में जीके आता ही नहीं। तो ये चीज आपको समझना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है इस समय पे कि सर एग्जाम का पैटर्न बहुत बदला हुआ है, एग्जाम का पैटर्न पिछले कुछ दिनों में ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, और कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स ने, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, उन्होंने इस चीज को और हाइप क्रिएट करके बता दिया कि एग्जाम का पैटर्न बदल गया है, अब बिना कोचिंग के आप तैयारी नहीं कर सकते।
भाई मैंने भी जुडिशरी की तैयारी की है, अभी ही की है, लेटेस्ट ही की है, कुछ समय पहले से मैं कर रहा हूं, काफी सारे स्टेट्स के एग्जाम दिए, कई सारे स्टेट्स के प्रीलिम्स मेंस तक मैं पहुंचा, इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा, नहीं हो पाया वो एक अलग बात है। तो एग्जाम का पैटर्न कुछ नहीं बदला है, एक चीज समझिए, एग्जाम का पैटर्न नहीं बदला है, केवल जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, कान यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, पकड़ा कान ही जा रहा है। अगर आप बेसिक बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, बेसिक बेयर एक्ट का समझ लेते हैं, तो आप किसी भी स्टेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बेयर एक्ट से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है, और बेयर एक्ट भी पूरी नहीं पूछी जाती है, बेयर एक्ट में भी कुछ सिलेक्टिव एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये चीज आपको कौन बताएगा? इसके लिए आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको चाहिए एक ढंग का मेंटोर। वो मेंटोर को यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो बताते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीपीसी, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी, वहां से देख लीजिए। अगर वहां से नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपका कोई सीनियर हो, कॉलेज में फैकल्टी हो जिसने जुडिशरी का एग्जाम दिया हो, वो आपको बता देंगे। कहीं नहीं मिल रहा है तो मैं वीडियो ले आऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब अगली चीज क्या समझने की बात है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का परसेप्शन ये होता है कि सर पहले हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे फिर मेंस की तैयारी करेंगे। ये गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स की कोई तैयारी होती ही नहीं है। अब आप बोलेंगे सर प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती तो प्रीलिम्स का एग्जाम कैसे क्रैक होता है? अभी बताता हूं, बहुत सिंपल फंडा है प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक करने के लिए। जैसे आपको तैयारी शुरू करनी है, फॉर एग्जांपल आपने एक सब्जेक्ट उठाया इंडियन एविडेंस एक्ट, आपने एक सेक्शन से पढ़ना शुरू किया और आप पढ़ते चले गए और लास्ट तक आपने सारे कंसेप्ट समझ लिए। आपने समझ लिया रेस्ट गेस्टे क्या होता है, प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है, आपने बेसिक सारी चीजें, कन्फेशन समझ लिया, एडमिशन समझ लिया, डाइंग डिक्लेरेशन समझ लिया, हर एक चीज समझ ली। जब आपने सारे कंसेप्ट समझ लिए तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उन कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ आप क्या करेंगे, अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम भी बता दूंगा जिनसे आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई यहां से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, इसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है। अब आपको ये तो पता है इग्निशन होता क्या है, कंफ्यूजन कहां है कि सेक्शन 17 में है या 18 में है या 24 में। तो इसके लिए आपको क्या हेल्प करेगा, इसके लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हेल्प करेंगे, और प्रीलिम्स में यही तो पूछा जाता है। और अगर प्रीलिम्स में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है तो वो तो आपका गलत होना ही नहीं है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप पहले से ही ले चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या कीजिए, अपने हैंडमेड नोट्स बनाइए, खुद लिखिए, किसी और के नोट्स को फॉलो मत कीजिए, किसी भी कोचिंग के मटेरियल को फॉलो कीजिए, किसी भी बुक को फॉलो कीजिए, लेकिन अपने हैंडमेड नोट्स खुद बनाइए। वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे जब आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे। जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा और मेंस के एग्जाम और प्रीलिम्स के एग्जाम के बीच में लगभग सारे स्टेट में जो 45 से 60 दिन का गैप होता है, उसमें आप अपने नोट से पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ये बात आपको आज समझ नहीं आएगी, आप जब प्रिपेयर कर लोगे, जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, फिर रियलाइज करोगे यार मेंस के लिए मेरे पास इतना सारा मटेरियल है, किसको पढूं। तो जो कंसाइज और कंसोलिडेटेड मटेरियल है वो आपके हैंडमेड नोट्स होंगे, वहां पे वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, अगली चीज क्या इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक चीज याद रखिए कि कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी। आपको करना क्या है, एक सिंपल स्ट्रेटेजी बनाइए। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल आपने सीपीसी पढ़ना शुरू किया, आपने डिग्री का टॉपिक पूरा कवर किया स्टार्टिंग से एंड तक, डिग्री क्या होता है, क्या क्या डिग्री में इंक्लूड होता है, क्या क्या डिग्री में इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन गलत होंगे आप दोबारा से आके फिर देखेंगे कि कहां पे गलती हुई, क्या वो कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, या फिर वो सेक्शन नंबर की या आइडिया की मिस्टेक थी, या फिर कई बार ऐसा होता है ना हम लोग सिली मिस्टेक कर जाते हैं, या फिर वो कोई सिली मिस्टेक थी। उसको एक अलग से कॉपी बनाइए, नोट कॉपी बनाइए, उसमें पेन डाउन कर लीजिए, वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो इसलिए उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, होता क्या है बहुत सारे बच्चे यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। आपने आज डिग्री पढ़ा और आज डिग्री के एमसीक्यू सॉल्व किए, आपसे 100 में से मान लेता हूं 80-85 एमसीक्यू बन गए, आपने बोला मेरी एक्यूरेसी तो 80-85% है और कट ऑफ तो 60% जाता है, मतलब मैं तो क्लियर कर लूंगा। आपने उस टॉपिक को एक साइड रख दिया, ये गलती कभी मत करना। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपने डिग्री को आज तो पढ़ लिया,
आज आपने डिग्री को पढ़ लिया और आज ही उसके एमसीक्यू लगा लिए, बन गए। अब डिग्री के बाद आप दूसरी चीजें पढ़ने गए, जैसे आपने पढ़ा कोर्ट की डेफिनेशन क्या है, आपने पढ़ा इंडिया की डेफिनेशन क्या है, जुडिशियल ऑफिसर कौन है, पब्लिक ऑफिसर कौन है, आपने रेस सब जुडिस पढ़ लिया, रेस जुडिकेटा पढ़ लिया, जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट पढ़ लिया, फिर आप ट्रांसफर ऑफ सूट पढ़ लिया, फिर आप पढ़ते पढ़ते डिग्री की तरफ पहुंचे, ठीक है, कमीशन पढ़ लिया। अब जहां आप कमीशन और वो वहां सेक्शन 100 तक अपील तक पढ़ चुके हो ना सीपीसी में, अब दोबारा लौट के डिग्री देखना, लगभग 70% चीजें दिमाग से गायब हो चुकी होंगी। और ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों के साथ आती है। बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हैं, सर याद कैसे रखें। बेटा कोई इलाज नहीं है याद रखने का, केवल और केवल रिवीजन। जितना हो सके बार बार उस चीज को रिवाइज कीजिए। बेयर एक्ट को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए, ठीक है, ये चीज याद रखिए। अब मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मुझे भी पता है आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। तो मैं लास्ट में आपको दो चीजों के साथ इसको कंक्लूड करूंगा। पहली चीज, अगर आप आज से सिविल जज की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज क्लियर कर लीजिए। क्या चीज क्लियर कर लीजिए कि मुझे सबसे पहले अगला 1 महीना इस चीज को देना है। मुझे अभी सिविल जज की तैयारी नहीं करनी है, मुझे अगला 1 महीना इस चीज को देना है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसको दिमाग में और पेन कॉपी पे पेन डाउन कीजिए, अपना एक सिस्टमेटिक प्लान बनाइए। अगर आपने सिस्टमेटिक प्लान बना लिया मतलब 50% आपकी प्रिपरेशन 1 महीने में ही हो गई। फिर बस उस प्लान को फॉलो करना है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। और जुडिशरी कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन मैं चला, मैंने कहा यार मन नहीं लग रहा है, आज ब्रेक ले लेते हैं, और अगले दिन मन नहीं लग रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, 3 दिन का ब्रेक किया, फिर अगले दिन 8 घंटे पढ़ लिया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक कांस्टेंट स्टडी रखिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज के बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, 1.5 घंटे पढ़िए, सफिशियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कांस्टेंट रखिए। हफ्ते में 1 दिन ब्रेक हर कोई ले सकता है, 10 दिन में हर एक ब्रेक हर कोई ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कांस्टेंट रखिए, ठीक है। इसके बाद मैं और भी इस सीरीज में आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूं कि जुडिशरी की तैयारी करने का सही समय क्या है, कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहां से अब मैं जो बुक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं प्रीलिम्स के लिए, मैं मेंस के लिए अभी बात नहीं करूंगा, मेंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है। तो अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप कंसेप्ट आपने लगा लिए हैं, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सिंपल सी एक चीज करेंगे, आप कुछ बुक्स उठाएंगे, ठीक है, और उन बुक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। कौन कौन सी वो बुक्स हैं, उन 1-2 बुक्स के मैं आपको नाम बता देता हूं। एक परीक्षा मंथन करके बुक आती है, समर्थ अग्रवाल की, परीक्षा मंथन पब्लिकेशन की समर्थ अग्रवाल की बुक है। उसमें पास्ट ईयर के सारे स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर्स का कंपाइलेशन है, वो आप देख सकते हो, अच्छी बुक है। सिंगल पब्लिकेशन की, आप जिस भी स्टेट की प्रिपरेशन करते हैं उस स्टेट की स्पेसिफिक बुक आती है, जैसे राजस्थान प्रीलिम्स पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, मध्य प्रदेश प्रीलिम्स पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, बिहार प्रीलिम्स पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स की अलग अलग बुक्स आती हैं और उनकी एक कंबाइंड बुक भी आती है जो थोड़ी सी मोटी होती है, वो वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 4 वॉल्यूम्स में आती है, जिसमें उन्होंने पूरा सब्जेक्ट कवर किया है सारे स्टेट्स के क्वेश्चन को मिला के। वो बुक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये दोनों बुक जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, आपसे क्वेश्चंस अच्छे से बनने लगते हैं, उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपका मन करता है तो एक रीसेंट ट्रैक्स को समझने के लिए और ये देखने के लिए कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में कहां पे लाई कर रहे हैं, किसी भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। मार्केट में मेरे हिसाब से प्रीलिम्स का 1,500 से 2,000 रुपए, 2,500 रुपए में मिल जाता है, तो वो उतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। मैं एम कर रहा हूं, अगर इस वीडियो पे मुझे 200 लाइक्स मिलते हैं तो मैं फॉर श्योर अगली वीडियो लेके आऊंगा इस सीरीज में और मल्टीपल वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।